बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल टेल्यू टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कजाकिस्तान के एक गांव के बारे में बताऊंगा जहां के लोगों में एक बहुत बुरी बीमारी फैल गई थी। दोस्तों, ये लोग अचानक से सो जाते थे। ये लोग कहीं भी काम करते हुए, चलते हुए या कुछ भी करते हुए अचानक से सो जाते थे। दोस्तों, ये बीमारी इन लोगों में आहिस्ता आहिस्ता फैली। आखिर ये बीमारी कैसे फैली, इस बीमारी की आखिर असल वजह क्या है कि ये लोग 6-6 दिन तक सोते रहते थे और जब ये उठते थे तो इन्हें कुछ भी याद नहीं होता था। इन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो मज़ीद डिस्कस करने से पहले हमारा चैनल टेल्यू टीवी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, मैं कजाकिस्तान के एक गांव कलाची के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। दोस्तों, इस गाँव में 2013 में ये बीमारी पैदा हुई। दोस्तों, इस बीमारी में इंसान अचानक से गिर पड़ता है और सो जाता है और दोस्तों ये लोग कई हफ्तों तक सोए रहते थे। दोस्तों, ये बहुत ही अजीब और गरीब बीमारी थी कि इंसान को एक स्लीपिंग अटैक आता है और वो बिल्कुल सो जाता है और ये 6-6 दिन तक उठता नहीं है। इस बीमारी के बारे में डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस बीमारी के पीछे क्या वजह है। दोस्तों, इन डॉक्टर्स ने 7000 एक्सपेरिमेंट टेस्ट किए। दोस्तों, इन तमाम डॉक्टर्स ने मरीजों के खून का, उनके बालों का, उनके नाखूनों का और उस इलाके के पानी के भी बहुत सारे सैंपल्स और टेस्ट किए इसकी वजह जानने के लिए। लेकिन दोस्तों, इनके 7000 एक्सपेरिमेंट फेल गए। इन्हें कोई भी नतीजा सामने नहीं आया जिस पर ये बिलीव कर सकें। और दोस्तों, इसी वजह से बड़े बड़े साइंटिस्ट ने वहाँ पर अंडरग्राउंड गैस सप्लाईज भी बंद कर दी थी, फोन टावर्स भी बंद कर दिए थे। और अंडरग्राउंड गैस सप्लाईज की वजह से रेडिएशन पैदा होती है और इसकी वजह से ये लोगों के दिमाग पर असर कर रही है। लेकिन दोस्तों, इनके ये बंद करने के बावजूद ये नहीं पता चल सका कि इसके पीछे असल वजह क्या है। और दोस्तों, इसी तरह इन तमाम डॉक्टर्स और बड़े बड़े साइंटिस्ट की तमाम कोशिशें नाकाम चली गईं। दोस्तों, ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई और ये बीमारी अजीब से अजीब होती जा रही थी। दोस्तों, इस पर पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने रिसर्च शुरू कर दी लेकिन इसकी वजह नहीं पता चल रही थी और वहाँ के लोगों ने नकल मकानी करना शुरू कर दी थी। वहाँ पे रहने वाले लोग दूसरे शहरों में और जगहों पर जाकर रहना शुरू हो गए थे। दोस्तों, इस बीमारी से तकरीबन 850 से ज्यादा लोग इफेक्ट हुए और ये बीमारी मजीद फैलती जा रही थी। दोस्तों, ये सिचुएशन बहुत ज्यादा उलझ गई थी, इसका कोई हल नहीं निकल रहा था। फिर दोस्तों, साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि कराची गाँव से 2 मील दूर एक यूरेनियम माइन हुआ करती थी जिसको अब से 20 साल पहले अच्छी तरह बंद कर दिया गया था और किसी के ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि ये यूरेनियम माइन इस चीज की वजह बन सकती है। आखिर यही पता चला कि वहाँ 20 साल पहले बंद की जाने वाली माइन ही इस चीज की असल वजह है। तो दोस्तों, हुआ यूं कि जो 20 साल पहले यूरेनियम माइन को बंद किया गया था, उस माइन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पानी भरना शुरू हो गया। दोस्तों, इन 20 सालों के अंदर उस माइन में आहिस्ता आहिस्ता पानी भरना शुरू हो गया और जब पानी वहां पर फुल हो गया तो वहां से पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। दोस्तों, पानी का टेम्परेचर 63 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया जो कि बहुत ज्यादा है। और दोस्तों, इसी वजह से उस जगह से एक खतरनाक यूरेनियम रिएक्शन गैस खारिज होना शुरू हो गई जिसकी वजह से ये बीमारी पैदा हुई। दोस्तों, इस गैस को इनहेल करने से इंसान के दिमाग में चंद ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं जिससे इंसान को नींद आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, इंसान को एकदम से स्लीपिंग अटैक आता है जिससे वो एकदम से गिर जाता है और वो गहरी नींद में चले जाता है और जब वो उठता है तो उसे कुछ भी नहीं याद होता कि उसके साथ क्या हुआ था और वो आखिरी दफ़ा कहाँ था। और दोस्तों, स्लीपिंग अटैक से लोग 6 से 12 दिन के बाद उठते थे और आखिर इसकी वजह सामने आ गई। लेकिन दोस्तों, एक और अजीब बात अब भी इस वाक़ये से जुड़ी हुई है। दोस्तों, ये गैस सिर्फ सर्दियों में और बाहर के मौसम में ही खारिज होती है। साइंटिस्ट अभी ये रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ये गैस सर्दियों के और बाहर के मौसम में ही खारिज क्यों होती है। बाकी असल हकीकत क्या है वो तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही बेहतर जानती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हसनैन अली को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।